बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर आरएसएस का भी जिक्र करते, या उन्होंने ये बयान देकर फिर से एक बार आरएसएस को एक्सपोज कर दिया है कि उसने जंग आजादी में कोई भूमिका ही नहीं निभाई है। तो पिछले 9-10 सालों से देख रहे हैं कि जगह जगह ईसाइयों के स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी प्रार्थना सभाओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा कूटा पीटा जा रहा है। और देख लीजिए पूरे मणिपुर में क्या हुआ ईसाइयों के साथ। पिछले 10 साल में आपने देखा हो कि कभी कोई क्रिसमस का प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास पर हुआ है? मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतना ईसाई प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन इस पहले सवाल पे जाने से पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जंग आजादी की लड़ाई में ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की क्या भूमिका रही है। धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने 2024 की तैयारी कर दी है। लगता है उसी के चलते कल 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर क्रिसमस डे मनाया गया है। और उस दौरान जिस तरीके के संबोधन दिए गए हैं, जिस तरीके के बोल वचन दिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि क्रिश्चियन से, यानी कि ईसाइयों से उनका पुराना नाता है और क्रिश्चियंस ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब ये तमाम बोल वचन सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अचानक ईसाइयों से इतना प्रेम क्यों जाग उठा है, और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जहां क्रिश्चियंस द्वारा आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वहीं बेहतर होता कि वो आरएसएस के बारे में भी कुछ बता देते कि क्या उसने भी आजादी की लड़ाई में अपनी कोई भूमिका निभाई है। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से ईसाइयों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और इतिहास के पन्नों में भी झांकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम कुनियानी जी। वो किसी जो है परिचय के मोहताज नहीं है। देश नहीं पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद अकरम भाई। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतना ईसाई प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन इस पहले सवाल पे जाने से पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जंग आजादी की लड़ाई में ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की क्या भूमिका रही है, क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर यही लोग जानते हैं कि उस वक्त की सत्ता में बैठे हुए लोग ही ईसाई थे। देखिए, भारत के ईसाइयों को अंग्रेज सत्ताधारियों से जोड़ना गलत होगा। जो भारत के ईसाई थे वो भारत के मुसलमान, भारत के हिंदुओं, भारत के सिखों की तरह वो भी सभी जंग आजादी में शामिल थे। इनका एक एक तबका हो सकता है, जैसे आरएसएस के जो हिंदू थे वो जंग आजादी से दूर रहे, जैसे मुस्लिम लीग के जो मुसलमान थे वो जंग आजादी से दूर रहे। ऐसे कुछ क्रिश्चियन होंगे जो अंग्रेज परस्त होंगे, और ज्यादातर यहाँ का जो क्रिश्चियन समाज है वो आजादी के आंदोलन से जुड़ा। इसलिए आपको मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, इसके पहले जो अध्यक्ष थे 1885 के बाद 86-87 में, वो एक डब्ल्यू.सी. बनर्जी वो एक क्रिश्चियन थे। तो इसके आधार पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजादी में तो मुसलमानों की भी भूमिका रही है, क्रिश्चियंस की भी भूमिका रही है, हिंदुओं की भी भूमिका रही है। हाँ, कुछ कुछ संगठन रहे हैं जिन्होंने अपने आप को सांप्रदायिक विचारधारा के चलते आजादी से दूर रखा। तो इसमें प्रधानमंत्री जी का ये बयान जो है कि क्रिश्चियंस ने भी योगदान दिया, वो तो बिल्कुल सही बयान है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन शंका तो ये पैदा हो जाती है ना कि चलिए आप मुसलमानों का इतिहास आप बताते रहते हैं पूरी दुनिया को, दुनिया भी जानती है। हिंदुओं का भी इतिहास आप बताते रहते हैं, पंजाबियों का भी इतिहास आप बताते रहते हैं, तमाम जो मराठा हैं, जितने भी बंगाली हैं, उन्होंने किस किस तरीके से जंग आज़ादी की लड़ी है वो बताते रहते हैं। लेकिन बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर आरएसएस का भी जिक्र करते, या उन्होंने ये बयान देकर फिर से एक बार आरएसएस को एक्सपोज कर दिया कि उसने जंग आज़ादी में कोई भूमिका ही नहीं निभाई है। ये बात आपकी सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आरएसएस के एक प्रचारक रहे हैं। आरएसएस में उनकी पूरी ट्रेनिंग रही है, और वो इस बात को अच्छे से तरह से जानते हैं कि आरएसएस के जो सरसंघ चालक थे, पहले हेडगेवार, बाद में गोलवलकर, उन्होंने लोगों को निर्देश दिए कि आपको आज़ादी के आंदोलन के किसी काम से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ हमको नहीं जाना चाहिए,
हमको अपनी शाखा के काम करते रहना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी बिल्कुल स्पष्टता से कहते हैं। हाँ, अभी एक बात हुई है कि संघ परिवार के कुछ विचारक, अपने आप को संघ विचारक कहने वाले, खोद खाद के निकाल रहे हैं कि वो एक जगह पे आरएसएस वालों ने संघर्ष किया था, दूसरी जगह संघर्ष किया था। वो अब ये तो एक बनी बनाई बातें हैं। मोटे तौर पर आरएसएस ने जंग आजादी में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। ये बात तो बिल्कुल इतिहास में स्पष्ट है। उसके लिए उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतिहास तो नए तरीके से लिखा जा रहा है, बातें की जा रही हैं और दलील दी जा रही है कि जैसे रूस का इतिहास लिखा गया, दो बार लिखा गया, एक बार जब सोवियत संघ हुआ करता था तब, और एक बार जब सोवियत संघ टूट गया था तब। तो भारत का इतिहास नए सिरे से क्यों ना लिखा जाए, और वो इतिहास ऐसा लिखा जाए जिसमें आरएसएस को हीरो बनाया जाए। बिल्कुल, वो तो चालू है, ये कोशिशें चालू हैं। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तभी से ये कोशिशें चालू हैं। और दूसरा, मीडिया में इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, तो मीडिया के माध्यम से भी वो कर रहे हैं, एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, और इनके तथाकथित कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जगह जगह जो प्रोफेसर्स के रूप में या विचारक के रूप में काम कर रहे हैं, वो इस नई इतिहास को एक प्रकार से मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आरएसएस का एक योगदान बताने की जी तोड़ के कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक सा सवाल है, वैसे यहाँ आप राजनीति से बचने की कोशिश करते हैं और इतिहास के पन्नों से जो है सच्चाई बताने पर ज्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अचानक ईसाई प्रेम क्यों जाग गया? क्योंकि हम तो पिछले 9-10 सालों से देख रहे हैं कि जगह जगह ईसाइयों के स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी प्रार्थना सभाओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा कूटा पीटा जा रहा है। और देख लीजिए पूरे मणिपुर में क्या हुआ ईसाइयों के साथ। जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मुख्य बात ये बिल्कुल देखने में बहुत मुश्किल नहीं है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, 2024 के चुनाव और ये देश के इतिहास में एक बहुत निर्णायक इतिहास चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए मोदी जी पूरी जी तोड़ करके कोशिश कर रहे हैं कि क्रिश्चियंस के एक तबके को ये संदेश दिया जाए कि हम आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास का जो खोखला नारा है वो उन पर एक लादने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से दुनिया के जो ईसाई राष्ट्र हैं, उनमें भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम तो सबके साथ हैं। क्योंकि अभी जब अमेरिका में प्रधानमंत्री जी थे, तो पहले उन्होंने एक एज ए एक्सेप्शन, अपवाद के तौर पे, एक रिपोर्टर के 2 पत्र लिए, एक अखबार नवीस के 2 पत्र लिए, सवाल तो लेते नहीं है वो। तो उसमें उसने यही पूछा कि भाई भारत में तो अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है, तो इन्होंने रटे रटाए तोते की तरह बता दिया कि भारतीय संविधान कहता है कि हम सब लोग बराबर हैं। और जो वास्तविक हकीकत है उससे उन्होंने अपना ध्यान मोड़ दिया। तो वास्तविक हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईसाइयों के बड़े तबके पर आरएसएस और बीजेपी का एक दुष्प्रचार रहा है। आपको याद होगा, इसी दुष्प्रचार के चलते 1999 में पेस्टर ग्राहम स्टेन्स को बजरंग दल के दारा सिंह ने जिंदा जलवा दिया। इसी के चलते डांग में काफी हिंसा हुई, डांग में शबरी कुंभ भी हुए, फिर कंधमाल में 2007 में, 2008 में फिर से बहुत बड़ी हिंसाएं हुई। वो वहाँ, और जो पूरी रिपोर्ट्स आ रही हैं प्रोसिक्यूशन वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस की, वो ये बताती हैं कि पिछले 9 सालों में ईसाइयों पर जो हमले हुए हैं उसमें काफी वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि ज्यादा रिपोर्ट नहीं की जाती। ये जो इंक्रीज है ज्यादा रिपोर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि किस प्रकार की हिंसा है, जैसे कंधमाल में एक जगह थी तो पता चल गई, मणिपुर में है वो पता चल रही है। पर जो ईसाई मिशनरी दूर दराज एरिया में, रिमोट प्लेसेस में प्रार्थना सभा करते हैं, बाइबल का प्रचार करते हैं, उन पर ये जाकर आक्रमण करते हैं इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, और कहते हैं कि आप तो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाओं से कई ईसाई मिशनरियों में भी काफी डर भी है, और इसलिए ये रहता है। वैसे पर ये हमलों में पिछले 9-10 साल में वृद्धि हुई है। और जैसा अकरम भाई, ये बात सही है कि भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब तो केंद्र सरकार में भी वही हैं, कई राज्य सरकारों में भी वो हैं। तो फिर ये जो फुट सोल्जर्स हैं, इनके पैदल सिपाही जो इनकी विचारधारा में डूबे हुए हैं, वो ईसाई मिशनरियों पर अटैक करते रहते हैं। इसी सवाल को थोड़ा विस्तार देते हैं सर। क्या ये सिर्फ ईसाइयों को रिझाने की या इंटरनेशनली एक मैसेज देने की कोशिश है, या भारत में जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं उनमें आपस में एक
जो है विवाद पैदा करने की साजिश आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कभी सिखों की बात करते हैं, कभी ईसाइयों की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुस्लिम, उससे दूरी बनाकर रखते हैं। इनका कोई सांसद मुस्लिम नहीं है, कोई विधायक जो है उसको तक कोई टिकट नहीं देते हैं। तो केंद्र सरकार में कोई मंत्री भी नहीं बचा है, जबकि राज्यसभा से लाके किसी को बना दिया जाता था पहले। तो ये क्या उनमें मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, उससे ज्यादा ये है कि हर एक कम्युनिटी को ये अलग तरीके से डील करते हैं। जैसे मुसलमानों के बारे में आप देखिए तो उन्होंने एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है। जी। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से कुछ मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप तो भी आपका डीएनए भी हिंदू डीएनए है, तो आप तो हमारे साथ हैं। तो कुछ अवसरवादी मुसलमान इस प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं। यूपी में अगर आप देखिए तो कुछ पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने स्थानीय निकाय में टिकट दी, थोड़ी संख्या में, वो भी चुनकर आए। और तीसरा, जो सूफी प्रवाह के मुसलमान हैं, उनसे भी कई बार ये आइडेंटिफाई, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमानों में भी हर एक कम्युनिटी में इनकी दो प्रकार की पॉलिसी है। एक तो कम्युनिटी के एक तबके को अपने साथ जोड़ना, दूसरा एक ब्रॉड इम्प्रेशन करना कि सबका साथ सबका विकास है, और तीसरा ऐसी नीतियां लगाना जिससे सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इनके खिलाफ नफरत बढ़े। जी। अकरम भाई, ये याद रखिए, जब नफरत बढ़ती है तो हिंसा करवाना आसान हो जाता है। जी। ये एक ऐसा संगठन ही कर सकता है जिसके बहुत सारे हाथ हों, बहुत सारे, एक तरफ से सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ तो भाई शमशान है, कब्रिस्तान है, ये कपड़े देखकर पहचानो, और फिर लव जिहाद के नाम पर या दूसरी चीजों के आधार पे करो। तो क्रिश्चियंस में एक धर्मांतरण सर, धर्मांतरण, ईसाई समुदाय द्वारा धर्मांतरण। हाँ, ईसाइयों में वो यही है कि ऐसा प्रचार किया जाता है कि ये लोग तो धर्मांतरण करते हैं, मुसलमान लव जिहाद करते हैं, मुसलमान गाय का मांस खाते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार से इनका क्या आपकी नजर में, क्योंकि आप तो बड़ी बारीकी से तमाम चीजों को देखते हैं, क्योंकि अध्ययन करके आप लोग को किताबें भी बहुत सारी लिखनी पड़ती हैं और हर साल कोई ना कोई किताब आपके सामने आ जाती है। पिछले 10 साल में आपने देखा हो कि कभी कोई क्रिसमस का प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास पर हुआ है? नहीं हुआ है। उसके उलट मैं बता दूं, जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले कैरोल सिंगिंग जो होती है क्रिसमस का भाग, पहले कैरोल सिंगर्स को राष्ट्रपति भवन में आने दिया जाता था, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कैरोल सिंगिंग के लोगों को आने से मनाही कर दी थी। ये अभी पहला साल है कि जब प्रधानमंत्री जी ये क्रिसमस की इस प्रकार से कर रहे हैं, और उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि अभी 2024 का चुनाव पास में आ रहा है, और एक तरफ से तो बदनामी बहुत हो चुकी है, क्योंकि जो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, एक तो मैंने परसिक्यूशन रिलीफ बताया, और दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो मॉनिटरिंग करते हैं, उन्होंने बताया कि भारत का स्थान फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता में पहले से गिर गया है, और भारत जो है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इनके बारे में ख्याल किया जाना चाहिए। अमेरिका की एक संस्था है, मानव अधिकारों की मॉनिटरिंग करती है। अब वो अमेरिकन सरकार की नहीं है, इंडिपेंडेंट संस्था है, और उसने बताया कि भारत में जो क्रिश्चियंस पे है होने वाले हमले बढ़ गए हैं, और भारत में क्रिश्चियंस का जीना दुभर हो गया है। तो उसके चलते शायद ये प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज करने के लिए साहब ने क्रिसमस मनाने का तय किया होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे मंच पे 4 महिलाओं को लाइए, उनसे वंदे मातरम गवाइए और ऐसे दिखाइए कि ये बड़े नारी वंदन करने वाले हैं, मातृशक्ति का जो है सम्मान करने वाले हैं। और इन्हीं के दौर में क्या हो रहा है, साक्षी मलिक रो रही है, संन्यास ले रही है, और इन्हीं के दौर में जो बलात्कार के आरोपी हैं वो इनके साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको पार्टी तक से नहीं निकाला जाता है। तो उसी क्रम में आप इसको देख सकते हैं कि फिर से एक नया आडंबर रचा गया। अब वो आडंबर कितने दिन तक बना रहेगा, या जो असली चेहरा उसके पीछे छिपा हुआ है वो कब सामने आएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।